बुकोपीडिया, अ बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 उसके चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 33, द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीप। देखो, कॉन्टिनेंट्स आर द 7 large masses of land into which the whole earth is divided। कॉन्टिनेंट्स आपके 7 बड़े बड़े लैंड मासेस है जिसमें आपका पूरा अर्थ डिवाइडेड है। दे आर यूजुअली सेपरेटेड बाय ओशियंस एंड सी, जो ज्यादातर आपका ओशियन और सीज के द्वारा उनको क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। मतलब वो 7 के 7 जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशियन और सी की वजह से ही सेपरेटेड है, अलग अलग हैं। नाउ फर्स्ट आपका ए में क्या कह रहा है, लेबल द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द मैप गिवन बिलो। आपको जो है यहाँ पर मैप गिवन है, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पर लिखना है। ये ज्यादातर आपने एसएसटी वगैरह के अंदर किए होंगे। सो फर्स्ट आपका यूरोप, सेकंड इज एशिया, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, उसी के साइड में आपका यूरोप है। देन आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, नीचे आप तरफ आपका अंटार्कटिका, दिस वन इज साउथ अमेरिका and this one is your Africa and the last one, this one is your North America. So there are 7 continents here. Now if you want to note down, then you can note down also first. Now B part है आपका, read the clues and name the continents। आपको कुछ clues given है, उनको पढ़ना है, continents के नाम बताने हैं आप। First क्या कह रहा है आपसे, the continent is dominated by its 3 largest countries, Canada, Mexico and the United States। ये जो आपका continent है वो आपका largest country जैसे कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स इस continent के अंदर ही आती हैं आपकी। and the name of the continent is North America, यानी कि ये जो continent है आपका ये आपकी कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट जैसी बड़ी लार्जेस्ट कंट्रीज से बना है। सेकेंड वन इज दिस कॉन्टिनेंट हैज 12 कंट्रीज। इस कॉन्टिनेंट के अंदर 12 कंट्रीज हैं। द एंडेस माउंटेन एंड द एंजल फॉल आर लोकेटेड ऑन इट। जो आपका एंडेस माउंटेन है और जो आपका एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल आपका एक वाटरफॉल है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर है आपके। एंड द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। Now third one is this continent is covered with ice and no humans live on it permanently। ये कॉन्टिनेंट आपका बर्फ से ढका हुआ है और इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते परमानेंटली। द नेम इज अंटार्कटिका, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर। फोर्थ वन इज इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। अगर एरिया वाइज बात करें तो ये आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी आर लोकेटेड ऑन इट। इसके अंदर बहुत सारी डेवलप्ड विकसित कंट्रीज जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी इसी कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं आपकी। एंड द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज यूरोप। फिफ्थ वन इज इट इज अ कॉन्टिनेंट एज वेल एज अ कंट्री। ये आपका कॉन्टिनेंट भी है और ये आपके साथ कंट्री भी है। द कैंगरूज इज अ नेटिव ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो आपके कैंगरूज है वो इसी कॉन्टिनेंट्स के रहने वाले हैं। द नेम इज ऑस्ट्रेलिया। Now, sixth one is it is the largest and most populous continent। ये आपका सबसे बड़ा और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है आपका। सबसे बसावट ज्यादा है इस कॉन्टिनेंट पे, सबसे ज्यादा बसावट को लोग अगर रहते हैं तो इसी कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। विद अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। अगर एरिया की बात करें तो 30% आपका लैंड एरिया से बना है आपका। एंड अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए आपकी तो जो 30% लैंड है उतना एरिया ये कवर्ड करता है कॉन्टिनेंट आपका। एंड अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आपकी वो इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर रहती है। एंड द नेम इज एशिया, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया भी आती है। नाउ सेवेंथ है आपका इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दोनों ही तरीके से, एरिया की बात करो तब भी और पॉपुलेशन की बात करते हैं तब भी। It has almost 22% of the world's total land area। पूरे दुनिया का 22% लैंड एरिया है इसका। एंड हैज मोस्ट कंट्रीज, और ज्यादातर कंट्रीज इसी कॉन्टिनेंट पे हैं। एंड द नेम इज अफ्रीका। नाउ सी पार्ट, आंसर मी। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, दिस कॉन्टिनेंट हैज ओनली 1 कंट्री। आपकी इस कॉन्टिनेंट पे एक ही कंट्री है, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि ये एक कॉन्टिनेंट है, साथ के साथ ये एक कंट्री भी है। एंड द नेम इज ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड वन इज देयर इज नो डेजर्ट ऑन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पे कोई भी डेजर्ट नहीं है, कोई भी रेगिस्तान नहीं है। द नेम इज यूरोप। थर्ड वन इज नो ट्रीज
फ्लावरिंग प्लांट्स और ग्रासेस ग्रो ऑन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर ना ही कोई पेड़, कोई पौधे, कोई फूल, कोई घास, कुछ नहीं उगती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, पेड़ वहां पर पनप ही नहीं पाते। एंड कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा ठंड? जहां पर कोई मतलब ह्यूमन बीइंग रहते ही नहीं है। द नेम इज एंटार्क्टिका। Now, fourth one is the highest point on the Earth's surface, Mount Everest, and the lowest point on it, the shore of the Dead Sea, are located on this continent. इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आपका हाईएस्ट पॉइंट, अर्थ सरफेस का हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज योर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज्यादा ऊंचा है आपका। एंड लोवेस्ट पॉइंट जो कि आपका द शोर ऑफ डेड सी, डेड सी का जो किनारा है वो भी इसी कॉन्टिनेंट पर है आपका। सो दिस इज एशिया। नाउ fifth one is this continent has the world's largest desert, the Sahara, and the longest river, the Nile. इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आपका सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो कि आपका सहारा है और लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी जो नदी है नाइल रिवर वो इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर है। एंड द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सिक्स्थ वन इज द कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट एरिया। कॉन्टिनेंट जिसका एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा है। द नेम इज एशिया अगेन। सेवेंथ वन इज द कॉन्टिनेंट विद द स्मॉलेस्ट एरिया। वो कॉन्टिनेंट जो एरिया वाइज सबसे ज्यादा स्मॉल है एरिया में। द नेम इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सिर्फ एक ही कंट्री है उस आपके कॉन्टिनेंट पे। नाउ द एट्थ वन इज द कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। आपका वो कॉन्टिनेंट जिसपे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा बसावट वाला कॉन्टिनेंट है आपका, दैट इज अगेन ऑल्सो एशिया। Now, ninth one is the continent with the highest number of countries. कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं आपकी? That is your Africa. Now the last one is the coldest, windiest and driest continent. ये आपका सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा हवा चलने वाला और सबसे ज्यादा सूखा कॉन्टिनेंट है आपका। The name is Antarctica. क्लियर? यहाँ पे कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट्स गिवन है। क्या कह रहा है आपसे? एशिया एंड यूरोप आर द मोस्ट सेपरेट लैंड मासेस, दे आर डिवाइडेड बाय द ओरल माउंटेन। जो आपका एशिया और यूरोप है वो आपके सेपरेटेड लैंड मासेस नहीं है, यानी कि ये जो है दो आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं है। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट इसलिए हैं क्यों? क्योंकि बस वो आपका ओरल माउंटेन रेंज है, उससे एक माउंटेन की वजह से ही वो सेपरेटेड है। अदरवाइज अगर वो माउंटेन ना होता तो वो एक ही आपका कॉन्टिनेंट कहलाता। नाउ सेकेंड है आपका, दो अंटार्कटिका हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता है अंटार्कटिका बहुत ज्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है, जब उस पे कोई पेड़ पौधे ही नहीं आपके पनप पा रहे हैं तो कोई इंसान कैसे रहेगा इतनी ठंड में? तो उस पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। मैनी साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड स्टे देयर टेम्परेली फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। बट जो साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो टेम्परेली वहाँ पर जाकर रहते हैं, उनको वहाँ पर जो है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं, उसके लिए वो वहाँ पर टेम्परेली जाकर रहते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।